I have one show to do, weekly show, which I tell news. I am glad that you like video. Also, please like, share and subscribe. And धत तेरी गई बीसीसीआई की नौकरी। हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग हफ्ता निकाल, वो शो जहां मैं आपको बीते सारे हफ्ते की न्यूज दे देता हूं थोड़ा मसाला मार के। और इस हफ्ते तो मसाला इतना है कि मैं आपको एपिसोड के साथ साथ एक सब्जी तरकारी भी बना के दे सकता हूं। अब गणेश चतुर्थी वाला हफ्ता है, तो चलिए एपिसोड का श्री गणेशाय करते हैं विद द कंट्रोवर्सी ऑफ द वीक। अब इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, या मैं कहूं गॉसिप, तब हुई जब मीडिया के हवाले ये खबर मिली कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को स्टार्स मुनमुन दत्ता एंड राज अनादकर आर डेटिंग। अब अगर रियल लाइफ में देखें तो दिस इज अ नॉर्मल रिलेशनशिप, कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन अगर रियल लाइफ को पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो भैया वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बबीता जी इज डेटिंग टप्पूड़ा। अब शायद जेनजी ये बात ना समझे, लेकिन मिलेनियल और बूमर जनरेशन के लिए तो ये सदी का सबसे बड़ा सदमा था भाई। सो मच सो दैट दिस वाज आल्सो ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। मतलब टप्पू भाई, बेटा बाप का सपना पूरा करता है, तुमने सपना तो छोड़ो बाप की नींदें उड़ा दी। मैं पूरे देश भर को जेठालाल के लिए दुख हो रहा था यार। मतलब जेठालाल बेटा पाल रहा था, अब तो वो यही सोच रहा होगा कि बेटा नहीं, मैं सांप को पाल रहा था। बहुत दिल टूटे हैं यार। जेठालाल, अय्यर भाई, दया एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ा दिल तो अब्दुल का भी टूटा होगा। और आप कलयुगी दुनिया देखो, लोगों को जेठालाल के दुख में बिल्कुल भी दुख नहीं है, सबको मीम्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। जेठालाल नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बबी बहू जी, फ्यूचर सीन्स फ्रॉम जेठालाल्स हाउस। टप्पू एंड बबीता जी आर अ कपल, जेठालाल बी लाइक हमारा लड़का नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू बबीता's रिलेशनशिप न्यूज, चंपक चाचा, ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। जेठालाल टू बबीता जी, खैर अगली कंट्रोवर्सी हुई 7 तारीख को, जब ट्विटर पर यह वाला वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि यह बालक, जिसको अब लोग बालक पनीर भी कह रहे हैं, ये खौलते पानी के बीच तपस्या कर रहा था और लोग मान भी रहे थे। और अगर आपको ये वीडियो देखकर आपके अंदर की भक्ति उबल उबल कर बाहर आ रही है तो रुक जाओ जरा 2 मिनट, सब्र करो। अच्छा, पहली बात, ये वीडियो अभी की नहीं है, वीडियो 2 साल पहले की है, यानी कि 2019 की है। दूसरी बात, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है। कई सारी फैक्ट चेक वेबसाइट से फैक्ट चेक करके अब बताया है कि ये दरअसल एक साइंस की ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इस वीडियो में सबके सब तमाशीन बनकर देख रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर पानी वाकई में खौल रहा है तो उसमें से भाप क्यों नहीं निकल रही। मतलब हमारे देश में साइंस की कोई इज्जत थोड़ी है। इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ाई सबको जाती है, फॉलो कोई करना नहीं चाहता। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। चलिए अब बढ़ते हैं बकलोल ऑफ द वीक की तरफ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस हफ्ते के पहले बकलोल हैं श्री मनोज तिवारी जी उर्फ रिंकिया के पापा, जिनका कहना है कि अरे कोई बात नहीं, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो मोबाइल फोन तो सस्ता हो रहा है ना। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा। बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा। तो गाड़ी की टंकी में डेटा रिचार्ज करवा लेते हैं, वो चल जाएगी। रिंकिया के पापा जी, पहली बात, सरकार और कॉर्पोरेट के काम को मिक्स करके आप जनता का काटो नहीं। देश पार्लियामेंट से चलता है, सैमसंग के सर्विस सेंटर से नहीं। और दूसरी बात ये कि कोरिलेशन क्या है भाई, ये तो वही बात हो गई ना कि कोई बात नहीं, अगर हम आपके पेट पे लात मार रहे हैं, अगला वाला गाल पे पप्पी भी तो दे रहा है। कुछ भी देखो, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई, बेबी बियर पी के नाचे ना नाचे, बकवास जरूर करती है कि बेबी बियर पी के। अच्छा देखिए, जब जब पेट्रोल और डीजल के दाम पे बात आती है तो नेता लोगों के जस्टिफिकेशन बड़े अच्छे होते हैं। इस बार बीजेपी एमएलए अरविंद बेलाड ने कहा है कि भाई पेट्रोल के दाम इंडिया में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। इस ग्राफ में इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स की लिस्ट है, और जैसा कि आप देख सकते हैं अफगानिस्तान इज नॉट इवन क्लोज। तो नेताजी, आप अफगानिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मतलब इसका बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। आपको ब्लेम करना है, आप नेहरू पे करो। और चलिए मान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, मेरी स्प्लेंडर की टंकी तालिबान की वजह से फुल नहीं हो पा रही है। लेकिन नेताजी, तालिबान तो अभी 1 महीने में आया ना, पेट्रोल के दाम तो उससे पहले से बढ़ रहे हैं। मतलब
बताइए, मैं भी लॉजिक में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। चलिए जल्दी जल्दी आपको कोविड की अपडेट्स दे देता हूं। आजकल वही हाल है, 40,000 के लगभग रोज केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लगभग आधे केस केरला से आ रहे हैं और ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन रेट भी काफी अच्छा चल रहा है। स्कूल वापस खुल चुके हैं और जब सब कुछ नॉर्मल होने पे आ रहा है तो एक नया वायरस मार्केट में आ चुका है, निपा वायरस। भाई क्या चाहते हो तुम? बीते हफ्ते केरला में एक 12 साल के बच्चे की निपा वायरस से मौत हुई, जिसके बाद अथॉरिटीज ने लगभग 200 लोगों को क्वारंटीन कर दिया है। और मुझे पता है अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सार्थक भाई, ये निप्पा वायरस क्या होता है? निपा वायरस दरअसल एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। और हालांकि ये कोविड की तरह ही इन्फेक्शियस है, लेकिन डरने की बात यह है कि जहां कोविड का फैटेलिटी रेट लगभग 2% है, निपा वायरस का वही फैटेलिटी रेट लगभग 40 से 70% तक का है। और अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है। और अभी तक ये सिर्फ केरला में रिपोर्ट हुआ है। तो अगर आप केरला में नहीं रहते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मास्क पहनने की है। और तुम्हारे पास कितने वायरस हैं यार? मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन स्पोर्ट्स की बात करें तो पैरालंपिक्स बीते हफ्ते खत्म हो चुका है, जिसमें 19 एथलीट्स ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। अब पूरी लिस्ट यहां पर देख सकते हैं। और अब आते हैं क्रिकेट पर, जहां इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट में हराकर सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल की। कोहली ने फिर सेंचुरी नहीं मारी, पेट्रोल ने कब की मार दी और अब मुझे लग रहा है डीजल भी मार देगा। कोहली कब मारेगा? लेकिन मामला थोड़ा सा फीका तब पड़ गया जब इंडियन खेमे में एक व्यक्ति के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर 5th टेस्ट मैच कोविड के चलते कैंसिल कर दिया गया। और एक और खबर यह आई है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की टीम अब अनाउंस हो चुकी है, जिसमें कोहली कप्तान होंगे और धोनी एज अ मेंटोर रखे गए हैं, जो खिलाड़ियों को ट्रेन करेंगे और उनको बोलेंगे 34 ऑफिस 3.1। और जनाब क्या चल रहा है? चलिए शुरू करते हैं थोड़ी फाइनेंस न्यूज के साथ। एल सेल्वाडोर अब दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने बिटकॉइन को एज ए नेशनल करेंसी मान लिया है। नेशनल करेंसी यानी कि लीगल टेंडर, यानी कि लीगल टेंडर 8 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और बिटकॉइन तो आपको पता ही होगा, मतलब वही सिक्का जिससे इलॉन मस्क मार्केट सेंटिमेंट्स को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं जैसे कि इंडियन मीडिया इन पब्लिक के सेंटिमेंट्स को करती है। और सी फॉर क्रिटिसिज्म और सी फॉर छापे में अगली खबर यह है कि न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के ऑफिसेज में 10 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड कंडक्ट की है। ये भी फटा यार। चलिए अब उस चीज पर फोकस करते हैं जिस पर सरकार फोकस नहीं करती, एजुकेशन। 9 तारीख को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF की रैंकिंग्स आई, जिसमें मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल इन समेत 11 कैटेगरीज में कॉलेजेस को रैंक किया गया। कई सारे कॉलेजेस ने टॉप किया, जैसे कि इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, आर्किटेक्चर में IIT रुड़की और स्नैपस्ट्रीक में दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर आप खुश हो रहे हैं तो होल्ड ऑन, बाहर की यूनिवर्सिटी से कंपेयर करो ना, अपने घर में तो गुल्लू भी शेर होता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। 2 तारीख को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स भी आई, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने पहला स्थान प्राप्त किया। हालांकि हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 300 में नहीं आई है, लेकिन IISc बैंगलोर टॉप 350 में जरूर आई। ये सारी रैंकिंग बताती हैं कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा। चलिए रिवाज अनुसार सीरियस न्यूज से हटके थोड़ी हटके खबर पर ध्यान देते हैं। कुछ भी अलीगढ़ में पुलिस ने एक भाई को हेलमेट ना पहनने पर चालान काट दिया। अच्छी बात है, सेफ्टी सिक्योरिटी काटना भी चाहिए, लेकिन वो कार चला रहा था। बट दिस इज बिजार यार, अनलेस कोई लखनऊ के चौक पे कोई रेड लाइट क्रॉस कर रहा हो, कोई कार में हेलमेट क्यों ही पहनेगा? अच्छा, अगली खबर सुनने से पहले सिंगल लॉन्डो म्यूट कर लो, तुमसे सुना नहीं जाएगा। कर्नाटक में एक युवक डबल डेट करता हुआ पकड़ा गया, तो वहां के गांव की पंचायत ने टॉस करके डिसाइड किया कि वो किस लड़की से शादी करेगा, और उसकी शादी हुई, और वो भी कॉन्सेंट के साथ। इनसे मिलिए, ये है बिहार के JDU MLA गोपाल मंडल जी। ये एक ट्रेन में इस प्रकार ट्रैवल करते पाए गए। अरे मंत्री जी की फोटो फुल में दिखाओ, मतलब फेमस होने लायक काम किए मंत्री जी यार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मंत्री जी का कहना है कि वो इस अवस्था में इसलिए थे क्योंकि उनका पेट खराब था। मंत्री जी, आपका पेट नहीं, आपका दिमाग खराब था। मतलब ये वही लोग हैं जो खुद तो अपना लक पहन के नहीं चलते, बाद में बोलते हैं कि लड़कियों के घुटने दिख रहे थे इसलिए क्राइम होते हैं। अच्छा, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में बारिश के सीजन में हर गली नुक्कड़ में वेनिस के नजारे होते हैं। इस बार पब्लिक ने थोड़ी क्रिएटिविटी भी दिखाई और बेंगलोर के लोगों ने खड्डों में पौधे प्लांट कर दिए, और तो और भोपाल के लोगों ने तो तहलका ही मच।
और भोपाल की महिलाओं ने अपनी क्रिएटिविटी से तहलका ही मचा दिया और गड्ढों वाली रोड पर कैटवॉक कर दी। देखिए वैसे तो जनता की आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन जनता जब जब क्रिएटिविटी दिखाती है तब तब मंत्रियों की आंख खुलती है, फिर चाहे वो खड्डों में मूनवॉक करना हो या कैटवॉक करना हो। बेंगलोर में एक चोरी के बाद वही हुआ जो हमारे देश में अक्सर होता है। भीड़ ने चोर की पिटाई कर दी, लेकिन फिर चोर निकला जागरूक नागरिक, उसने पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखवा दी भीड़ के खिलाफ। साहब FIR लिखिए, भीड़ ने हमको मिलकर मारा। आपका नाम? बिल्लू बदमाश। पिताजी का नाम? बब्बू बदमाश। पता? वैसे तो बगल वाले कैंप में रहते हैं, लेकिन कभी कभी मामू के घर भी वो आते हैं अपने। वो कहाँ है? लाकअप। बताइए क्या समस्या है आपकी? साहब हमारे साथ मारपीट हुई है। अब हम तो शांतिपूर्वक तरीके से चाकू की नोक पर अपना ईमानदारी से चोरी कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और हमारे हाथ तोड़ दिए। किसी पर शक है आपको? हाँ साहब, हमको सबके नाम पता है। ये लो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जिसने हम पर हाथ साफ किया हमने उसका बटुआ ही साफ कर दिया था। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। चलिए पॉजिटिव खबरों की बात करते हैं। और जिसको नहीं पता, ये वीडियो का वो सेक्शन है जहां पर हम बीते हफ्ते की कुछ अच्छी और पॉजिटिव खबरों की बात करते हैं जिनको सुनकर दिल गार्डन हो रहा है। घर, ये नाम मिला है उस शेल्टर होम को जो पुणे में रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स ने अनाथ बच्चियों और दिव्यांग महिलाओं के लिए बनाया है। और अगली पॉजिटिव खबर है झारखंड से, जहां झारखंड के डिप्टी कमिश्नर फैज अहमद मुमताज ने बताया है कि जमतारा की 118 पंचायत में लाइब्रेरीज खोली गई हैं, जिससे उन बच्चों को पढ़ने में सहयोग मिलेगा जो शहर जाकर अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। और अगली पॉजिटिव खबर है बिहार से, जहां सब जानते हैं कि बाढ़ के बाद हालत थोड़े खराब है। गांधी परिवार से कोई आया है क्या? इनकम टैक्स? बिहार में बाढ़ से घर और स्कूल डूब गए हैं, तो 3 लड़के रविंद्र, पंकज और कुंदन, इन्होंने बोट पाठशाला की शुरुआत की है, जिसे वो गांव के बच्चों को फ्री में नाव में बिठाकर पढ़ाते हैं। तस्वीर आपके सामने है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। मीडिया ने इस हफ्ते पता क्या किया? इन लोगों ने तालिबानी हमला बताकर एक वीडियो गेम की फुटेज उठाकर नेशनल न्यूज पे चला दी। Air Force is in Panjshir. You can see the visuals on your screen from Hasti TV. इस बात का खुलासा तब हुआ जब ऑल्ट न्यूज के जुबेर ने उसे फैक्ट चेक किया और पता किया कि भैया ये तालिबानी हमला नहीं है, ये एक वीडियो गेम की फुटेज है जो आप नेशनल न्यूज पे चला रहे हैं। ये PUBG वाला है क्या? मतलब गोदी जी भी आपको बेवकूफ नहीं समझ रहे हैं, वो आपको महा बेवकूफ समझ रहे हैं। वो आपका काट नहीं रहे हैं, वो आपका बड़ा वाला काट रहे हैं। क्या हो रहा है? मैं एक न्यूज शो में दूसरे न्यूज शो की फैक्ट चेकिंग कर रहा हूं। ये देखिए, आपको रिया पब्लिक भारत पर हम एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहे हैं जहां ये मुच्छड़ तालिबानी कत्लेआम कर रहा है। एक्सक्लूसिव फुटेज आपको सिर्फ हमारे चैनल पर मिल रही है, जहां पर फुदक फुदक कर आतंकिस्तान की फंडिंग लेता हुआ ये तालिबानी कत्लेआम कर रहा है और मासूम लोगों की जान ले रहा है। और एक और एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको अब दिखा रहे हैं सिर्फ हमारे चैनल पर, जहां पर अमेरिका से जब्त की हुई गाड़ियों से तालिबान अफगानिस्तान की सड़कों पर दहशत मचा रहे हैं। और देखिए, ये बीच बीच में से ये लोग पेट्रोल भी भरवा रहे हैं, क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट्स की कमी हो सकती है, चीट कोड्स की कमी हो सकती है, लेकिन तालिबान पर पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। और एक और एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैसे पंजशीर वैली में अमरीकी और तालिबानी लड़ाकों में यहां लड़ाई छिड़ी हुई है। पंजशीर वैली में एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं अफगानिस्तान में जो लड़ाई चल रही है। सर रिया पब्लिक भारत पे एक्सक्लूसिव। भाई तो ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। पिछली बार उन्होंने YouTube से क्लिप्स उठाई थी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप GRP की ये वाली एपिसोड देख सकते हैं। देखो, आई विश कि कोई और टॉपिक होता, मैं आपसे बोल देता कि नहीं LPG पे बात हुई है, पेट्रोल पे बात हुई है, करप्शन पे। तालिबान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तालिबान पर विपक्ष को मौका दिख रहा है किसका मौका हो रहा है। बताया आपको ये जा रहा होगा कि भारत ने तालिबान से बात की, नहीं, तालिबान ने मान मनौवल करके, भारत से गुहार करके, भारत से बात की। तालिबान भाई बात तो सेम ही है ना, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटता तो जनता का ही है ना। तो आपने हमें समझाया कि ओसामा बिन लादेन तो आइसक्रीम बेच रहा था इंडिया गेट पे। व्हाट आर यू कॉमेडी मी? ये ऐश्वर्या को क्या हो गया है? क्या बातें कर रहा है भाई? क्या मुझसे कभी गलती नहीं हुई होती है? बिल्कुल होती है। वीडियो गेम्स चलाते हो तुम लोग नेशनल टेलीविजन पर। कश्मीर पर तालिबान का दोहरा चरित्र क्यों? यार तुम करवाओ यार काबुल की टिकट, में जा रहा हूं। पार्टी हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि इस हफ्ते के बेस्ट मीम्स कौन से थे। एंड रिबेलियन मीम्स अगेन फीचरिंग बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, आपकी मार मोदी सरकार, पेट्रोल सस्ता करूंगा बोल के महंगा कर देना, इज नॉट फनी।
ये लो मीम का मीम है, 1 country 2 goats। ये जेल जाएगा। तो ये थे इस हफ्ते के मीम्स। अगर आप में भी मीम बनाने का टैलेंट है तो प्लीज अपना मीम बनाइए, उसे अपलोड कीजिए, हैशटैग हफ्ता निकाल यूज कीजिए, मुझे टैग कीजिए, और अगले एपिसोड में मीम ऑफ द वीक सेक्शन में आपका मीम मैं रिव्यू करूंगा। मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो। सौम्या पानीगिरी जी कहते हैं, टारगेटिंग पीपल फॉर सपोर्टिंग बीजेपी बाय कॉलिंग देम भक्त शोज हाउ मच ऑफ अ बिग चमचा यू आर। आई एम अ वेरी बिग चमचा ब्रो, मतलब। लेकिन एक चीज है, तुम अगर एपिसोड देखते हो, मुझे उनसे ज्यादा बीजेपी पसंद है, क्योंकि कांग्रेस जिंदगी में उतना मुझे कंटेंट नहीं दे पाएगी जितना बीजेपी मुझे कंटेंट देती है। और दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स से भी तो बचना है। अजिंक्य देशमुख जी लिखते हैं, तालिबान इज कमिंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट इज लाइक कंगना कम्स विद ब्रेन। गुड वन। राइडिंग सन्यासी जी लिखते हैं, बचपन में मुझे जितना ज्यादा पसंद था चूरन, उतना ही पसंद है आपका शो, एंड एज अ चूरन लवर आई नो दिस इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। जी ड्रीमर कहते हैं, योर एपिसोड्स आर सो फनी दैट आई गॉट लव जिहाद। थैंक्स जिहाद। सरस लिखती हैं, ऑलरेडी वन ऑफ माई टास्क नाउ डेज इज सब्सक्राइबिंग योर चैनल इन एवरीवन्स फोन आई कम इन कॉन्टैक्ट विद, वेदर आई गो ओवरबोर्ड इट्स ओके, थैंक यू। अबे वो सैड है, सैडिस्टिक नहीं। सॉरी यार, वो माई इंग्लिश थोड़ा वीक, जाने दो यार। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। बिस्वा रंजन लिखते हैं, आई शेयर्ड अ एपिसोड विद माय भक्त फ्रेंड एंड नाउ ही इज सेफ फ्रॉम रिपब्लिकन जी। उसने केबल ही कटवा लिया। पीएम लिखते हैं, एक्चुअली तालिबान इज नेहरूज मिस्टेक। ये पता करो भाई, ये शायद असली पीएम ने लिखा है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड, एंड प्लीज जाने से पहले कहीं प्लीज लाइक करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करना तो बनता ही है, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पिछला एपिसोड आपको यहां मिल जाएगा। अगर हम लगता है कुछ न्यूज मिस कर गए हो तो कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टेक केयर। हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल।